हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक तिवारी और ये मेरा दोस्त निखिल। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। आज हम बात करने वाले हैं रामायण के एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर रावण के बारे में। स्पेसिफिक नहीं, रावण ही था जिसकी वजह से ही पूरी रामायण हुई। रावण ही था जिसकी वजह से आज हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ओके। रावण ही था जिससे हमें ये पता चलता है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन अगर आप में एक चीज़ आ गई तो आप अर्श से फर्श पर आ सकते हो या फिर आप धूल में मिट्टी में मिल सकते हो, जो कि था घमंड। तो तिवारी, एक बात मैं तुमसे पूछूंगा भाई। बता भाई। कि तू रावण के बारे में बात करना चाह रहा है, तेरे को रावण के बारे में पता है कि वो रावण था कहाँ से था, क्या था, और रावण ही क्यों बना वो, उसका नाम रावण क्यों हुआ? रावण तो श्रीलंका से था, तो सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। रावण श्रीलंका से नहीं था, और मोस्टली मुझे लगता है कि आपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी नहीं पता होगा कि रावण श्रीलंका से नहीं था। रावण दिल्ली के बहुत ही आसपास एक जगह है जो कि नोएडा में पड़ती है, बिसरक जगह, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। इसका एक गाँव है, वो वहाँ से था, जो उसका पैतृक गांव वहीं से है। और मान्यता ये है कि वो यहीं पर ही उसका बचपन था, वो यहीं बीता था। भाई मैं तेरे को रावण के बारे में जानने के लिए तेरे को श्रीलंका जाने की जरूरत नहीं है। तेरे को मैं अभी लेके चलता हूँ। उससे पहले ये बता कि रावण कितने भाई बहन थे, और ये ओरिजिन रावण का असली नाम क्या था? रावण 3 भाई थे और एक बहन थी, विभीषण, कुंभकर्ण, रावण, और उसकी बहन शूर्पणखा। यही तो आयरनी है भाई। हमें यही नहीं पता कि रावण, हमें जो हमारे शास्त्र हैं, जो पुराने रामायण है, उसके बारे में लोगों को नहीं पता। इसमें गलती तिवारी हमारी नहीं है, हमने पढ़ाई नहीं कभी। हमें ये जरूर पता है कि, तो भाई तू बता दे, रावण कितने भाई और कितने बहन थे, अगर तुझे पता है तो। रावण 6 भाई थे। 6 के नाम बता। पहले उसका बड़ा भाई था वो कुबेर। भाई कुबेर तो देवता था। तो रावण कौन सा राक्षस जाति का था? रावण अपने कर्म से राक्षस बना। वो उसको राक्षस इसलिए बोले क्योंकि वो अपने कर्मों से राक्षस बना। कोई पैदाइशी कोई भगवान नहीं होता और कोई शैतान नहीं होता। तो वो अपने कर्मों से शैतान बना, अदरवाइज वो ब्राह्मण कुल का बहुत ही ये तो मेरे को पता है। ये तो मेरे को पता है कि रावण विश्रव जो ऋषि थे उनका बेटा था। विश्रव, हाँ विश्रव। और उनकी माता थी वो कैकशी। और उसके जो 6 भाई थे, जिसमें कुबेर। कहा जाता है कि ये जो रावण है वो ब्रह्मा के पुत्र थे। विश्रव जो थे वो ब्रह्मा के पुत्र, वही उनके वंशज ही हैं। और देखा जाए तो कुबेर इनके सबसे बड़े भाई थे, जिससे उन्होंने उसका पुष्पक विमान छीन लिया था। ओके। और फिर उसके विभीषण, फिर आते हैं इनके कुंभकर्ण। ठीक है, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, कुबेर, 4, और 2 हमारे खर और दूषण, 5, 6। ठीक है, 6 भाई। और बहन इनकी 2 थी। शूर्पणखा, जिसकी वजह से जिसका लक्ष्मण ने नाक काटी थी। करेक्ट, नाक काटी थी। और तुमको क्या लगता है कि लक्ष्मण जी ने एक्चुअली में नाक काटी थी उनकी, कि क्या सिनेरियो रहा होगा? क्या था, तुम बताओ। मेरे ख्याल से जो रामायण में मतलब जो सीरियल्स में दिखाया जाता है कि उनकी तलवार से नाक काटी थी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि उनकी तलवार से नाक नहीं काटी, नाक उनकी काटी इस चक्कर में कि उनकी बेइज्जती हुई, कि उन्होंने प्रपोजल रखा। पहले राक्षसी थी, अपने आप को राजकुमारी समझती थी, कि वो सोचती थी कि भाई जिसको मैं जो बोलूंगी वो मान लेगा। वैसे ही उन्होंने प्रपोजल रखा पहले श्री लक्ष्मण जी को, कि उनसे मैं विवाह करना चाहती हूँ या जो भी है। उन्होंने मना कर दिया। फिर राम जी के पास पहले गई थी, राम जी ने मना कर दिया, फिर लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। तो ये सिनेरियो था कि उनको मना कर दिया, इसलिए उनकी नाक कटी। और सीरियल्स में जो दिखाया जाता है कि उनकी तलवार से नाक काटी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मतलब ये लिटरल मीन नाक काटी है, ना कि आपका असलियत में नाक काटी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्षत्रिय कभी भी औरतों पे हाथ नहीं उठाते। वो तो ये तो सत्य है। हाँ,
तो वो असली क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय थे लक्ष्मण जी राम जी, तो उन्होंने उसकी नाक वैसे नहीं काटी। नाक काटने का मतलब ही यही था। ओके, ठीक है। तो आप मुझे रावण के पैतृक गांव लेकर जाने वाले हैं। रावण के पैतृक गांव आपको लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी एक मान्यता है, इनकी ये मान्यता भी है। चलिए वहीं चल के हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन चलते चलते हम इस पे डिस्कस जरूर करेंगे हम। डन डन डन, ठीक है, डन। ओके। चलिए तो आपको लेके चलते हैं रावण के पैतृक गांव, फिर वहां पहुंचकर हम आगे ढेर सारी बातें करते हैं, ठीक है। हम ऑलमोस्ट आ गए हैं रावण के पैतृक गांव, जहाँ पर एक मंदिर भी है जो कि रावण द्वारा बनाया। बोला जाता है कि ये रावण का मंदिर है, बट रावण का मंदिर बोले तो रावण ने बनवाया था ये मंदिर। शिव जी का मंदिर है ये। वो शिव जी का सबसे परम भक्त था। और बोला जाता है कि रावण से बड़ा कोई भक्त शिव जी का हुआ नहीं। हाँ। लेकिन उसकी एक कमी उसको मार के ले गई, उसमें मैं आ गया। हाँ, अहंकार आ गया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, यही चीज उसको लेके डूबी। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये रावण का बनवाया हुआ शिव मंदिर है, जो इसमें जो शिवलिंग रखा गया है। जो शिवलिंग है, मान्यता ये है कि इस शिवलिंग पर जो भी जल चढ़ाया जाता है वो कभी भी मतलब उस पर वो जल कभी सूखता नहीं है। आप जब भी कभी उस पर हाथ लगाएंगे तो वह जल मतलब आपका हाथ हमेशा गीला ही होगा। तो चलिए अभी आपको मंदिर के बारे में दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं रावण के पैतृक गांव, और यहीं रावण के पैतृक गांव में ही एक रावण का बनाया हुआ मंदिर है, ठीक है। अभी हम लोग आपको उस मंदिर के बारे में दिखाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मेरा तो भाई यही कहना है कि मैसेज है मेरे कि एज अ यूथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमें अपने शास्त्रों के बारे में, हमारे अपने ग्रंथों के बारे में, उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा अस्तित्व हमें बताती है कि हमारा ओरिजिनेट कहाँ से है। और ये हमें अपने एक पथ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो बोलेंगे, जो पथ पे हम चलते हैं उसी पे मार्ग पे, हाँ, वो हमें दर्शाती है। और कहीं ना कहीं रावण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि मैं आपको बताता रहूँगा बीच में। और तो भले ही उसमें लाख बुराइयाँ थी, लेकिन रावण से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उससे उसके जैसी अनन्य भक्ति कोई नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है। उसके जैसे ज्ञानी कोई नहीं हुआ आज तक। बस उसमें जो बुराई थी कि उसमें अहंकार आ गया था, इसी चक्कर में वो मारा गया, और इस चक्कर में लोग उसको बुरा मानते हैं। लेकिन इस गांव के बारे में आपको मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे दशहरे के टाइम पे यहाँ पे रावण का पुतला नहीं फूंका जाता। इसलिए नहीं कि वो रावण को हीरो मानते हैं, इसलिए क्योंकि रावण का ये पैतृक गांव था। यहाँ पे रावण पैदा तो नहीं हुआ था, बट उसका जो बचपना था वो यहाँ पे यहीं से निकला है। तो एक घर का सदस्य होता है कि ठीक है, जो बुराई हो, कितना भी घर का सदस्य कितना बुरा हो, लेकिन उससे नफरत नहीं कर सकते लोग। सही बात है। तो नफरत नहीं है यहाँ पे लोगों के लिए, तो इसलिए यहाँ पे रावण दशहरे के टाइम पे यहाँ पे इसका कोई पुतला नहीं जलाते रावण का। पूजा है यहाँ पे। यहाँ के लोग राम को भी पूजते हैं। राम को तो पूजेंगे, क्योंकि राम तो हर कण कण में राम है। सही बात है। तो राम को ये लोग पूजते हैं, लेकिन रावण से ये नफरत नहीं करते, इसीलिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये मैं आपको अभी जिस मंदिर के बारे में दिखाते हैं। ये मंदिर में आप जैसे देख पा रहे होंगे कि सामने देखिए आप, दीवार पर भी इन्होंने रावण की एक प्रतिमा बनाई हुई है, दोनों ही तरफ रावण की प्रतिमा बनाई है। रावण ने अपने शीश जो काट के महादेव को अब पास से आके, पहले तो ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि प्राचीन शिव मंदिर और रावण मंदिर, है ना। गौशाला भी है यहाँ पर, ठीक है।
ये देखिए, आप पूरा एक मंदिर का एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, रावण जो है ब्रह्मा जी की पूजा करते हुए, ठीक है। ये इनके माता पिता हैं, ये हैं ऋषि वैश्रव जी और ये उनकी माता कैकशी जी। यहाँ पर रावण जी जो हैं वो भगवान शिव को अपने शीश अर्पित करते हुए, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो रावण का पूरा एक इन्होंने स्टैचू टाइप्स बनाया हुआ है। यहाँ पर एक ये सुना जाता है काफ़ी पुराना वृक्ष है। यहाँ पर कुछ महंत लोग भी हैं, काफ़ी कुछ है। धीरे धीरे हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। अभी हम लोग इस पूरे मंदिर में जाएंगे, पूरे मंदिर को हम घूमेंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पे शिवलिंग है, काफ़ी पुराना है। और अभी हमारी जैसे कि यहाँ के महंत जो हैं उनसे बात हो रही थी, उनका कहना है कि इस मंदिर को बनाने में काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है। कहा जाता है कि यहाँ इस मंदिर को बनाने के लिए फूलन देवी जी जो कि डकैत थी, उनका भी सहयोग रहा है। और उनके साथ साथ चंद्रशेखर जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका भी हाथ था। चलिए आगे शिवलिंग को, थोड़ा शिवलिंग के बारे में बताना। तो ये है वो शिवलिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आप जैसे हम इंसान तो है ही है शिवलिंग के, और ये जानवर भी, जैसा कि आप देखेंगे, ये जीव भी शिव जी का मस्त है। चले गए शर्मा के वाला। तो ये शिवलिंग की मान्यता ये है कि आप इसमें जल चढ़ाएंगे तो ज्यादा सूख जाएगा, लेकिन इसको जब आप छुएंगे तो इसको आप ठंडक मिलेगी, काफी टाइम तक इसकी ठंडक रहती है और आपको वहाँ तक इसकी नमी आपको महसूस होगी पानी का, क्योंकि हम तो जल चढ़ाए नहीं है। लेकिन अगर आप चढ़ा उस टाइम की बातें जल तो सूख जाएगा, लेकिन अगर आप छू के देखेंगे तो उसमें आपको नमी महसूस होगी। मुझे भी लग रहा है, ये लिख नहीं है, ये लिटरली सच बात है कि आपको थोड़ी देर में ये देखिए। बहुत ही पुराना शिवलिंग है। अगर आप रावण की बात करें तो शायद ये द्वापर युग की बात है, त्रेता युग की, सॉरी त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में राम आए थे, सतयुग में राम नहीं आए थे। सतयुग में ये लोग दूसरे अवतार थे, कुछ भी त्रेता युग में राम आए थे। तो जो रावण ने शिव तांडव देखा था और अपने दसों, मतलब एक के बाद एक अपने जो बोलते हैं कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए भगवान को कि इससे बड़ा भक्त कोई नहीं है, तो हमने एक के बाद एक शेर अपने जो शीश थे वो काट के दिए। उसके बाद से उनका नाम दशानंद हुआ और बाद में फिर शिव जी ने उनको प्रसन्न होकर अपने चंद्र खड़ा थे और अपना एक शिवलिंग भी दिया था। और एक बार तो हट में वो शिव जी को अपने साथ ले जाना चाहता था रावण, और इसी हट में वो शिव जी को शिवलिंग के रूप में उठा के लेके चलने लगा श्रीलंका की तरफ। तो हम उसी के बारे में आपको बता रहे थे कि रावण कैसे असफल हुआ, भगवान
भोलेनाथ को लंका ले जाने में। तो जब उसने रिक्वेस्ट करी कि भगवान आप शिव बोले बाबा आप मेरे साथ चलेंगे, उन्होंने उसकी भक्ति देख के उन्होंने हाँ बोल दिया कि ठीक है। भगवान जी ने बोला कि ठीक है, आप मेरे को ले जाओ, शिवलिंग के रूप में आप मेरे को ले जाओगे, और जहाँ आपने गलती से भी जहाँ पे आपने स्थापित मुझे कर दिया, मैं वहीं पे रख दिया, मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊँगा, उससे फिर मैं उठाया नहीं जाऊँगा। तो उसने सोचा कि कोई नहीं, बहुत आसान है, मैं लेके चला जाऊँगा, लेकिन वो लेके जाने लगे। तो फिर ये देवतागण इससे डर गए कि अब ये भोलेनाथ गए तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी अगर वो लंका चले गए, और फिर रावण तो फिर और शक्तिशाली, और क्या पता हमारा सिंहासन ही ले ले एक तरीके से और ये सब कुछ हो जाए। तो इंद्रदेव सबसे पहले जो इन सब के जो विष्णु जी के पास गए, जो कि इन सभी देवी देवताओं के सबसे पहले जो सुनते हैं उनकी खुश विष्णु जी हैं। तो विष्णु जी ने जो तरकीब थी उन्होंने वो करी कि वो गणेश जी के पास गए। गणेश जी एक वृद्ध का रूप धारण करके रावण के साथ चलने लगे। तो रास्ता आगे होता गया, कठिन होता गया। तो विष्णु जी ने क्या करा, जो सूरज का जो प्रताप है, जो तेज है, उसको तेज करने लगे वो, जिससे कि रावण को गर्मी लगने लगी। रावण को धीरे धीरे इतनी गर्मी, सूर्य का प्रताप इतना तेज हो गया कि धीरे रावण को गर्मी लगने लगी। तो तब उनको उनके कलश, फिर जो उन वृद्ध के पास में कलश था, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक लिमिट थोड़ा ही सा पानी है, चाहे तो आप ले लो। तो रावण ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं शायद पानी पी के थोड़ी सी जो तेज है वो ठीक हो जाएगा, मेरा मतलब जो गर्मी है वो ठीक हो जाएगी। उसमें वो पानी वो डालते गए, और विष्णु जी ने वहाँ पे गंगा माता को भी बोला कि इस कलश में आप प्रभावित हो जाओ और रावण को पानी पिलाते रहो। और रावण पानी पीता गया। बहुत पानी पी लिया उसने। अब जितना रावण ने जब पानी पी लिया दबा के, फिर उनको लघु शंका लगी, उनको वॉशरूम आया, जो भी आया। तो जब उनको वॉशरूम लगी तो तब उन्होंने उस वृद्ध को बोला कि उन्होंने सोचा कि मैं अभी थोड़ी देर में आ ही जाऊंगा, तब तक ये संभाल ही लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो रावण लघु शंका करने के लिए गया। तो रावण जब लघु शंका करने गया तो वो पूरा का पूरा, मतलब उनको बहुत देर हो गई लघु शंका करने में, क्योंकि उन्होंने इतना सारा पानी पी लिया था। अब इतना सारा पानी पीने के बाद जब वो उन्होंने जो शिवलिंग था वो वृद्ध व्यक्ति को दिया था, उनके हाथ थकने लगे और उन्होंने वो शिवलिंग वहीं रख दिया। इससे जब वापस हो रहा, आपको पता है ये जगह, जिस जगह के बारे में बात हो रही है, ये जगह है गोला गोकर्णनाथ में। अगर आप देख जाएंगे कभी तो वहाँ पर एक आपको शिवलिंग मिलेगा जो कि जमीन में दबा हुआ है। ये वही शिवलिंग है जो गणेश जी ने, जिस शिवलिंग को रावण ने गणेश जी को पकड़ाया था ताकि संभालने के लिए, उसी के पास में एक गोला कुंड भी है जहाँ पर अभी भी पानी रहता है। ये वही पानी का स्थान है जहाँ पर रावण ने लघु शंका की थी। करेक्ट। तो इस तरीके से अगर वही है कि भगवान भी उन्हीं के साथ रहते हैं। वैसे तो अगर इतना ठीक है, उसमें रावण में ये ज्ञान नहीं था, ज्ञानी हो गया था वो, उसमें मैं आ गया था। उनको अगर इतना अनन्य भक्त था, उनको ये पता होना चाहिए था कि भगवान हर जगह, अगर आप कहीं पे भी जाओगे भगवान आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन उनको, रावण को अपने साथ ही रखना था उनको, कि मतलब ये मेरे साथ ही रहे। तो ये चीज़ थी रावण में। तो जैसे कि आज हमने ये जो पूरा हमने जो आपको लेके गए हैं रावण के पैतृक गांव में, तो रावण से हम यही सब चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं कि आप में चाहे कितना भी ज्ञान आ जाए, कितना भी धन आ जाए, कितना भी धान्य आ जाए, आपको अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। और कभी भी अपनी परिवार से सलाह मशवरा किए बिना कोई भी स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। जैसे कि ये जो पूरी रामायण हुई है, जिसमें कि वो रावण मरा, उनका पूरा वंश पूरा चला गया, वो इसी रावण के सिर्फ और सिर्फ अहंकार की वजह से गए। उनको लगा कि ये मनुष्य क्या करेंगे, और मैं ही हूँ तीनों लोगों का जो स्वामी, शक्तियाँ उनके पास इतनी थी, भगवान शिव जी मेरे साथ हैं। इसी चक्कर में उनका सब कुछ, उन्होंने जो भी डिसीजन लिए वो उन्होंने
अपने उससे लिए, किसी अपने बड़े का, अपने किसी का सलाह मशवरा नहीं करा, और एट दी एंड पढ़ाई स्त्री के चक्कर में तो उनको जाना ही था। तो इस चक्कर में उसके पाप इतने बढ़ गए कि लोग उनको राक्षस की श्रेणी में गिनने लगे। ब्राह्मण होते हुए भी रावण को राक्षस की श्रेणी में गिना जाता है। तो रावण यही थी हम लोगों के जो आज हम लोग रावण के बारे में जितना बताना चाह रहे थे। रावण के बारे में एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जिनको जो बताने के लिए हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और कोशिश करेंगे कि आगे हम रावण पर एक वीडियो और बनाएं। कोशिश करेंगे हम आपको लंका भी लेके जाएं। लंका अगर हमें टाइम मिला तो कोई किसी वीडियो में हम लंका जाके भी आपको लंका दर्शन कराएंगे, जहाँ पे आपको पूरे के पूरे आपको जो प्रूफ के साथ, जो कि है कई लोग बोलते हैं, स्पेशली मैं दूसरे धर्म के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं कि ये कहानी है, रामायण एक कहानी है, तो काव्य है, लेकिन ये रियलिटी है। जो कि आपको प्रूफ के साथ ही, आपको जितने भी हैं रामायण के, आपको प्रूफ ही मिलते हैं हर जगह, आपको प्रूफ ही मिलेंगे। और अगर हमें टाइम मिला तो हम बेशक नेक्स्ट टाइम हम पंचमढ़ी का भी हम बना रहे हैं, पंचमढ़ी भी जाएंगे, और हुआ तो हम लंका भी जाने की कोशिश करेंगे अगर भगवान राम ने चाहा तो पक्का हम जाएंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।